यदि किसी भी मामले में कोई जुर्म होता है और पुलिस आपका बयान लेती है और उस अपराध में आप अपराधी होते हैं और उस अपराध में आप जुर्म को इकबाल कर लेते हैं, अर्थात जुर्म स्वीकार कर लेते कि हाँ यह मैंने अपराध किया है, तब न्यायालय ने यह कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत स्वीकृत किसी भी अपराध के बयान में अगर किसी भी अपराध में अगर स्वीकृत की ली गई है मुलजिम के द्वारा, उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है, तब भी न्यायालय में उस अपराध को साबित किया जाना, उस स्वीकृति की पुष्टि किया जाना बहुत आवश्यक है। अन्यथा वह स्वीकृति न्यायिक रूप से विफल हो जाएगी और उसे दोषी अपराधी नहीं माना जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पहले बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, चैनल का उद्देश्य आपको नई प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कई जटिल प्रक्रिया को आसान कर आप तक पहुँचाना है। आज हम आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत यदि किसी भी मुलजिम द्वारा कोई अपराध पुलिस के समक्ष स्वीकार कर लिया जाता है या स्वीकार कर लिया जाता है कि यह अपराध मैंने ही कायद किया है, तब भी वह स्वीकार किया गया उसका बयान या कथन न्यायालय में साबित करना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण मामले में पुलिस द्वारा एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और उस गिरफ्तारी के दौरान गांजा तस्करों ने अपने ट्रक में लदे हुए माल, जिसमें से कुछ गांजा और कुछ अन्य माल था, उसकी जांच करने के बाद यह पाया गया कि वह तस्कर थे और उन्होंने अपने हालिया बयान में यह स्वीकार कर लिया कि हाँ वह तस्करी करते थे। लेकिन जब न्यायालय में यह बात अपील के माध्यम से यह न्यायालय में सब आई, तब न्यायालय ने यह कहा कि भले ही उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है, लेकिन तब भी उनके द्वारा की गई स्वीकृति धारा 67 के अंतर्गत साबित की जानी आवश्यक है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तारी मेमो और जो 2 स्वतंत्र गवाह बनाए थे उन्होंने भी यह उस बात की पुष्टि नहीं की और वह अपने बयान से मुकर गए। तो इस प्रकार से NDPS की धारा 50, धारा 42 और धारा 43 और धारा 42 सब क्लास 2 के जो प्रावधान हैं उनको कोर्ट में साबित किए जाने चाहिए। अगर उनको आप कोर्ट में साबित नहीं करते, उनका पालन अगर पुलिस नहीं करती है, तो न्यायालय में उन्हें अपराधी नहीं माना जाएगा, वह उस अपराध का सजन कारित किया नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर धारा 67 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपराध अब पुलिस के समक्ष अगर यह स्वीकार करता है तो न्यायालय में पुष्टि किया जाना बहुत आवश्यक होता है। उसके बिना वह स्वीकृति, वह एक्सेप्टेंस ऑफ जुर्म यानी क्राइम बेकार हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी अपराध में अगर स्वीकृति हो गई है, जैसे नरसंहार बहुत सारे ऐसे हुए, जैसे सुरेंद्र कोहली के बाद में या फिर NDPS की धारा में या फिर मर्डर के केसेस में अगर आई विटनेस नहीं है और व्यक्ति ने अपने जुर्म को साबित इकबाल कर लिया है, जुर्म को एक्सेप्ट कर लिया है, तो न्यायालय में उसे सबसे पहले 67 के अंतर्गत उन बयान सबूतों के अनुसार, उन गवाहों के अनुसार उसे साबित किया जाना आवश्यक होता है, तभी वह उनकी ये स्वीकृति न्यायिक रूप से मानी जाती है। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।